वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर आप सभी लोगों का गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, लाइव क्लासेस में हम लोग मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं और बाकी जीएस और इंग्लिश की जो क्लासेस है हम लोग की अभी नहीं हो पा रही। ठीक है, इसके लिए हम लोग जहाँ तक हो सकता है प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो पाए। पर अभी आपको मैथ्स और रीजनिंग की कंटिन्यू क्लासेस मिल रही है। मैथ्स की रात को 8:30 बजे क्लास होती है, जबकि रीजनिंग की रात को 9:15 बजे क्लास होती है। हो सकता है कभी कभी टाइम का शेड्यूल आपका चेंज हो जाए, बट ये जो एग्जैक्ट टाइम है इस पर डेली अपनी क्लासेस हो रही है। अभी आज मैं यहाँ पे जो नया सेशन लेके आया हूँ वो नया सेशन कौन से टॉपिक के ऊपर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो एग्जाम से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज़्यादा उलझते हैं। क्लियर है? तो देखो, आज मैं इस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं आपको आज कहीं ना क्वेश्चन लेके आया हूँ और आज मैं उनका पूरा बेसिक लेवल आपसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। उस बेसिक लेवल में उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो आपको कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत या क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में ये बता दूँ टाइम एंड वर्क में एक्चुअल में होता क्या है। देखो, टाइम एंड वर्क में क्या है, आपका इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वर्क दिया जाएगा। अब आपको उस वर्क को कंप्लीट करना है। आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं, तीन व्यक्ति हो सकते हैं। आप नंबर ऑफ व्यक्ति जितने ज्यादा बढ़ोगे उतने ही क्या होगा, आपका काम के दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी सी बात यह है कि अगर आपकी इफिशियंसी नंबर ऑफ व्यक्ति की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी तो आपका जो डे रहेंगे वो क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। ठीक है, देखिए ओके। देखो क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे आज के टॉपिक की मैं बात करता हूँ, आज का जो टॉपिक है आपका यहाँ पे वो है आपका यहाँ पे टाइम एंड वर्क। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका यहाँ पे कार्य तथा समय। ठीक है, या समय तथा कार्य, कार्य तथा समय। ठीक है, समय तथा कार्य बात एक ही है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको यहाँ पे देखो कि आपको कुछ वर्क दिया जाएगा और उस वर्क को करने के लिए आपके पास कुछ समय रहता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो व्यक्ति जितनी जल्दी काम करता है उसके क्या होते हैं, आपके दिन क्या होते हैं उतनी जल्दी उतने ही कम लगते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, देखो कि मैंने ये कहा कि कोई आपको काम है, यहाँ पे काम की संख्या कितनी है, जैसे मान लो 120 काम है। ठीक है, 120 अगर काम है, उसको क्या है यहाँ पे से कोई व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति एक ए है और एक व्यक्ति क्या आपका बी है। दो व्यक्ति अगर करते हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये इसको मान लो आपके 30 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 30 दिन में। और ये इसको कितने दिन में पूरा कर रहा है, आपका 40 दिन में। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये यहाँ पर ये ए जो है इसको 30 दिन में पूरा करेगा तो ये पर डे वर्क कितना करेगा, पर डे मतलब कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप मुझे इस तरह से कहोगे आपका यहाँ पे कि भाई 120 काम अगर आपने 30 दिन में पूरे किए थे तो आपने डेली कितने काम किए, आपके 4 काम पर डे किए हैं। ठीक है, क्लियर है? किसने किए आपके यहाँ पे, इस ए ने किए। अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने कितने किया होगा आपका पर डे वर्क, तो बी का जो पर डे वर्क अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका 120 तो काम थे, उसने 40 आपके काम किए हैं, 140 दिन लिए हैं, तो आप क्या कहोगे सर इसने 3 काम पर डे किए हैं। ये बात सबको क्लियर है, आ रही है समझ में? अब मैं आपको एक और यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, वो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। देखो पहले मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ कि कौन से आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। या इस तरह क्वेश्चन ऐसा होता है कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसे 40 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ये बहुत बेसिक के क्वेश्चन। तो देखो आज हम लोग शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चन के साथ में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट की बात और कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, देखो तो मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखा आपका टोटल वर्क। अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए बी और सी के दिन का। ठीक है, ए बी सी के जो दिन का जो एलसीएम होगा वही क्या होगा आपका यहाँ पे टोटल वर्क होगा। क्लियर है बात सभी को? अब देखो कैसे मैं कह रहा हूं आपका यहाँ पे कि जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे यहाँ पे कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, फिर बी उसे कितने दिन में करता है, बी उसे करता है आपका यहाँ पे 30 दिन में। आर्यसन में
तो फिर मैंने कहा कि सी उसी काम को कितने दिन में करेगा आपका 40 दिन में। तो अब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क क्या होगा आपका यहाँ पे, वो मेरा क्वेश्चन है। तो टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग यहाँ पर कि ए, बी और सी। तो ए के अगर आपके 20 दिन लिखे गए हैं यहाँ पे, बी के कितने आपके 30 दिन है और सी के कितने दिन ले रखे आपको 40 दिन। तो इन तीनों का आप मुझे एलसीएम कैरी करके बताओ। तो 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है 120। तो 120 जो रहेंगे आपके, यही क्या होगा आपका टोटल वर्क हो गया। ये बात सबको क्लियर है। तो 120 जो हो जाएगा क्या होगा आपका यहाँ पे टोटल वर्क होगा। आ रही है। तो अगर ए और बी दे रखे हैं तो ए और बी से आप लोग टोटल वर्क निकालो, अगर बी और सी दे रखा है तो बी और सी से टोटल वर्क निकालो। पर आपको सबसे जरूरी है कि आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए कि कुल काम कितना है। क्लियर है बात सभी को। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपका यहाँ पे कार्य क्षमता। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं कार्य क्षमता, और इंग्लिश में अगर मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्क इफिशियंसी। ठीक, कार्य क्षमता है वर्क इफिशियंसी। अब कार्य क्षमता है वर्क इफिशियंसी क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपका कुल काम है, तो कुल काम को अगर आप इन लोग उसके द्वारा लिए गए डे से डिवाइड कर देते हो दिन से, तो वही क्या हो जाएगा आपका कार्य क्षमता। जैसे अगर मुझे यहाँ पे निकालना होता है कि एक ही कार्य क्षमता क्या है, एक ही कार्य क्षमता कुछ नहीं होती आपका। कार्य क्षमता मतलब होता है एक दिन में किए गए कुल कार्यों की संख्या। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई कार्य क्षमता एक्चुअल में होती क्या है आपकी, यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी क्या होती है, तो होती है आपकी यहाँ पे एक दिन में किए गए कुल कार्यों की संख्या। एक दिन में किए गए कार्यों की संख्या, कार्यों की क्या होगी वो संख्या होगी। वो डाउट है क्या? तो एक दिन में आप जितना काम करोगे उनकी जो संख्या हो जाएगी वही क्या होगी आपके यहाँ कार्य क्षमता। वो डाउट है। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मैं अगर यहाँ पे निकालना चाहूँ कि एक ही कार्य क्षमता कितनी होगी, तो टोटल वर्क तो 120 है। अब अगर उसको यहाँ पे इसके दिन कितने लगे थे 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 काम पर डे। एक ही जो कार्य क्षमता होगी कितनी होगी आपकी 6 हो गई। अगर आप बी की कैलकुलेट करोगे इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितना हो जाएगा, देखो 120 था टोटल, उसमें कितने डिवाइड करोगे आप 30 का, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। ठीक है, 4 वर्क पर डे। ठीक है, सी की कैलकुलेट करोगे तो 120 डिवाइड बाई कितना करोगे आप लोग यहाँ पे 40, तो ये कितना आएगा आपका 3 कार्य पर डे। वो डाउट है क्या इन चीजों में? तो यहाँ पे आपको वर्क एफिशिएंसी और आपको यहाँ पर नेक्स्ट में आपका टोटल वर्क और इसके अलावा आपको डेज में रिलेशन समझना। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते थे। नेक्स्ट में कह रहा हूँ आपसे यहाँ से, देखो अगर मैंने लिखा हुआ है आपका यहाँ पे तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ आपका, देखो कि टोटल वर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा आपका यहाँ पे, टोटल वर्क जो होगा आपका यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी WE इंटू क्या होगा आपका डेज होगा, किसका, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा। जैसे मान लो मैंने कहा कि ए जो है वो क्या आपका यहाँ पे रोज कितने काम करता है, 6 काम पर डे करता है। 6 काम क्या करता है आपका पर डे करता है, और उसे किसी काम को करने में कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। तो भाई आप मुझे टोटल वर्क बताओ, तो टोटल वर्क क्या होगा आपका यहाँ पे, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो TW आपका क्या होगा यहाँ पर, TW कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 इंटू में 6, क्योंकि एक दिन में 6 काम किए तो 12 दिन में कितने, 12 कितने हो गए आपके 72। उसके टोटल वर्क कितना हो गया आपका 72 हो गया। सारे बस में सारे लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक, अब देखो एक और चीज हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, उसमें क्या है आपका यहाँ पे कि अगर मैं इस तरह से कहूँ कि जैसे ए कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति क्या है आपका बी है, तो ए की जो वर्क एफिशिएंसी कितनी है आपके यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो बी की वर्क एफिशिएंसी अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी, यहाँ पे इसको वर्क एफिशिएंसी नाम दे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी इसकी 3 लिखता हूँ, इसकी मैं कितना लिखता हूँ 4, तो इसका जो डेज हो जाएगा, डेज का जो रेशियो होगा क्या होगा आपका अपोजिट हो जाएगा कि ये वर्क एफिशिएंसी का रेशियो है, तो डेज का लिखोगे तो कितना होगा 4:3। अब क्या समझ में आया इससे समझ में ये आया कि जो जितना अधिक काम करेगा दोनों में से उसके दिन उतने कम हो जाएंगे, जो जितना धीरे काम करेगा उसके दिन उतने क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है वो कितना आता है 1/में डेज होता है। ये बात सबको क्लियर है? अगर वर्क एफिशिएंसी का रिलेशन निकालते हो तो कितना होता है 1/में में डेज होता है। मीन्स जिसकी वर्क एफिशिएंसी जितनी अच्छी होंगी उसके दिन क्या होंगे, उतने ही कम लगेंगे, और जिसके आपके यहाँ से वर्क एफिशिएंसी जितनी खराब होगी उसके दिन क्या होंगे, उतने ही बढ़ जाएंगे। ये बात सारे लोगों को क्लियर है? ठीक, तो मैं यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन अगर चेक करता हूँ, दोनों का रिलेशन क्या होता है आपका यहाँ पे, एक वर्क एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा डेज के अपोजिट होती है। क्लियर है सारे लोगों को? ठीक, अब देखो अगर ये सब क्लियर हो गया है तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट में क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, अब उन क्वेश्चन में हम लोग आज सबसे बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक, अब इसे क्वेश्चन और मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये कहा
ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है, कितने दिन में कर रहा है आपका, 20 दिन में, और बी उसे, सॉरी, ओके, फिर बी उसे, ठीक है, 30 दिन में करता है, बी उसे कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, ठीक है, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, ठीक है, ये मेरा अगर क्वेश्चन होता है ऐसे कितने दिन में करेंगे, सारे लोगों को पता है किस तरह क्वेश्चन होते हैं, तो वो तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो अगर आप लोग यहाँ पे सॉल्व करोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पर मैंने क्या लिखा बी, ठीक है, अब ए कितने दिन ले रहा है आपका, यहाँ पे लिख दो आप डेज, ठीक है, तो ए कितने दिन ले रहा है भैया यहाँ पे 20 दिन, क्लियर सारे लोगों को, ए कितने दिन ले रहा है आपका यहाँ पे 20 दिन, और बी कितने दिन ले रहा है आपका यहाँ पे 30 दिन, और 20 और 30 का लघुत्तम कितना निकालोगे आप लोग 60, तो टोटल अगर 60 है, अब वर्क एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो वर्क एफिशिएंसी में WE इस साइड लिख देता हूँ, तो वर्क एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20 का 60 में भाग लगाओ कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पर 3 बार जाएगा, ठीक, अगर 30 का 60 में भाग लगाओ कितनी बार जाएगा आपका 2 बार, तो इनकी वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में देखता हूँ कि ए और बी मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी 5, तो ए और बी के इस काम को करने के लिए दिन कितने हो जाएंगे, तो दिन की अगर आप बात करोगे 60 डिवाइड बाई 5 मतलब कितने होंगे टोटल आपके 12 दिन लगेंगे। कोई डाउट है क्या, ठीक, कितने दिन लगेंगे इन लोगों को, 12 दिन लगेंगे, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। तो भाई ए और बी मिलकर किसी काम को अगर 12 दिन में कर लेते हैं तो वो टोटल काम कितना है आपका 60 काम, क्लियर है सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर है। तो अगर ये चीज क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक, यहां से क्वेश्चन की मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाए, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये रहा आपका टाइमर और टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो, जितना जल्दी क्वेश्चन हो जाता है आप सॉल्व करते, क्लियर है। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा गया है, हिंदी में मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा भाई क्वेश्चन हिंदी में क्या है, ठीक। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन देखोगे तो हिंदी क्वेश्चन ऐसा है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, ठीक, ये हिंदी में, ठीक है, और बी उसे कितने दिन में कर रहा है आपका यहाँ पे 15 दिन में, क्लियर है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक, ये क्वेश्चन मेरा अरे बस सारे लोगों को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बेसिक क्वेश्चन है आज का, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, जितना जल्दी हो जाए सो सॉल्व करो, क्लियर, नोट डाउन भी करते चलना। ओके देखो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते, देखो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से दिया गया तो मैंने ये कहा आपको क्वेश्चन में कि देखो ए कितने दिन ले रहा है, तो ए के जो दिन दे रखे कितने आपके यहाँ पे 10 दिन, ठीक है। देखो इंग्लिश में ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B can do a same piece of work in 15 days. In how many days both will complete the same work? ठीक, ये क्वेश्चन है। ए 10 दिन ले रहा है तो बी कितने दिन ले रहा है आपका यहाँ पे, ये जो लेगा आपका यहाँ पे 15 दिन लेगा। भाई देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी, पर बेसिक से हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे एलसीएम वाली अप्रोच को फॉलो करेंगे। 10 और 15 का आप लघुत्तम निकालते हो तो कितना होगा भाई साहब आपका, तो ये 30 होगा। कोई डाउट है क्या इसमें? अब 10 से अगर आप 30 को भाग लगाओ तो कितनी बार गया होगा आपका 3 बार, 15 से भाग लगाओ कितनी बार गया 2 बार। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने, तो ए और बी की कार्य क्षमता आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा। तो ए और बी की अगर आप कार्य क्षमता देखते हो तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी हो रही है आपकी यहाँ पे 5 हो गई, क्लियर है। तो अब ए और बी के अगर हम लोग को दिन चाहिए थे तो दिन कितने हो जाएंगे आपके डायरेक्टली, तो 30 डिवाइड बाई कितना करोगे 5, क्योंकि मुझे दिन चाहिए तो मैं टोटल वर्क को इससे कार्य क्षमता से डिवाइड करूँ, तो दिन हो जाएंगे आपके इतने 6 दिन, क्लियर। अभी बेसिक का क्वेश्चन था विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन भी था, क्लियर। और विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन कैसे था आपका, यहाँ पे देखो कि अगर इस ए ने 10 लिए हैं और बी ने 15 दिन लिए हैं, तो अब नेक्स्ट में आप क्या कहोगे कि भाई दोनों का एलसीएम 30 होता है। अब ए से अगर 10 से डिवाइड करोगे 3 क्षमता आएगी और 15 से डिवाइड करोगे 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 का 30 में भाग लगाओ 6 दिन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 5 सेकंड का क्वेश्चन था, क्लियर है। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए 5 सेकंड का है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का हो सकता है बस। अरे बस क्लियर सारे लोगों को, क्लियर। अगर क्लियर है थम्स अप शो कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ।
जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। अभी देखो जितना आप लोग सेशन को ज्यादा लंबा लेके चलोगे उतना ही क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जल्दी जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन। करो क्वेश्चंस। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, जल्दी से करते चल रहा है। ओके देखो क्वेश्चन में देखते हैं। देखो आपका टाइमर रेड हो गया है। अब देखो क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से दिया गया है, ए एंड बी कैन डू, सॉरी ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ऐसा है देखो कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, क्योंकि ए अकेला उसे 12 दिन में करता है तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो अगर क्वेश्चन की मैं शुरुआत करता हूं यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपका देखो कि ए प्लस बी जो है उसके दिन कितने हो गए उनके, तो उनके दिन हो गए आपके 4। जबकि फिर क्या कहा गया आपको कि ए के दिन कितने दे रखे आपको यहाँ पे 12। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि बी अकेले के दिन मुझे निकालने। क्लियर ये बात सभी को? आई थिंक क्लियर हो गई। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे इनका एलसीएम कैरी करता हूँ तो एलसीएम कितना होगा, 4 और 12 कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक, तो 4 और 12 का लघुत्तम 12 है, तो ये क्या आपका TW टोटल वर्क है। अब इस 4 से डिवाइड करोगे 12 को कितनी आएगी, यहाँ पे क्षमता 3। 12 से डिवाइड करोगे 12 को कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। नो डाउट। ठीक, तो टोटल अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ए और बी की जो क्षमता है 3 है, तो उसमें से ए की क्षमता कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी। तो आप बाकी जो 2 बच गई किसकी क्षमता होगी आपकी, बी की, क्योंकि बी की क्षमता आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहीं पे अगर आप देखते हो तो इस 3 में से 2 को 1 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2। तो अगर बी की क्षमता 2 है तो बी के दिन कितने हो जाएंगे, तो बी के अगर मैं दिन लिखना चाहूँ तो 12 डिवाइड बाई कितना होगा 2, 12 और कितना होगा, क्योंकि अगर बी की क्षमता आपकी 2 है तो वो हर एक दिन में 2 काम करेगा, तो 12 वर्क कितने दिन में करेगा। क्लियर है बात सभी को? बी की क्षमता कैसा ही, इन दोनों की क्षमता 3 दे रखी थी, उसमें से ए की क्षमता घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे बी की क्षमता। क्लियर है बात सभी को? तो हमारे पास में जो होगा यहाँ पर बी की क्षमता कितनी है, सॉरी बी के जो दिन लगेंगे कितने होंगे, 6 दिन लगेंगे। क्लियर सारे लोग? आई थिंक क्लियर हो गया आपको। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, फटाफट करते चलो यार। ठीक, आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। हाँ, टाइम वर्क समझने में टाइम तो लगता है, ये सारे लोग भी जानते हैं, पर स्टार्टिंग से मैंने क्वेश्चन वैसे लिए हैं जो आपको क्या हो, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। उस क्वेश्चन हिंदी में जरूर नहीं लिखा गया, इंग्लिश में जरूर। ठीक है, पर आप ट्राई करो यार, क्वेश्चन बनाओ यार। क्वेश्चन जितना जल्दी हो जाए आप फटाफट बनाते चलो। बना रहे हो क्वेश्चन? तो वो टाइमर एंड हो गया है। चलो क्वेश्चन बनवाता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको, अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन इस तरह से देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days ऑफ 9 hours ईच। ठीक है, एंड बी कैन डू इट 6 days ऑफ 7 hours ईच। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू वर्किंग टूगेदर 8 कंप्लीट 2/3 तो 2/5 hours a day। इंग्लिश में क्वेश्चन ऐसा दिया गया, तो हिंदी में क्या है इसका देखो मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 7 दिन में प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 6 दिन में प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके पूरा करता है। यदि वह दोनों एक साथ काम करें और डेली 8 कंप्लीट 2/5 hours काम करे तो कितने दिन में पूरा कार्य कंप्लीट होगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो कि मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे कि ए का कितना समय लगा गया, तो ए का अगर टाइम अगर आप लिखोगे तो ए का टाइम कितना हो गया भैया, देखो तो ए का अगर आप टाइम लिखोगे तो यहाँ पर कितना होगा, 7 दिन लगे और 9 घंटे उसने काम किया, तो 7 नाम कितना हो गया आपका 63। जबकि बी के बारे में बात करोगे तो बी का टाइम कितना हो जाएगा उसको पूरा करने के लिए, तो बी का टाइम अगर आप लिखोगे तो 6 इसने दिन लिए हैं, सॉरी 6 दिन लिए हैं और 7 दिन 7 आवर प्रतिदिन, सच्चन कितना हो गया आपका 42। क्लियर है ये बात सभी को? अगर यहाँ पर ये 42 और 63 है तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या दे रखा, देखो कि ए और नीचे में लिख देता हूँ किसको, बी को। ठीक, मैं किसको लिख देता हूँ नेक्स्ट में आपका बी को।
तो ए और नेक्स्ट में क्या हो गया बी, तो ए के द्वारा कितना लिया बी के द्वारा, तो ए का दे रखा 63, तो बी का कितना दे रखा आपको 42। आया सन। अब अगर इन दोनों का आप एलसीएम कैरी करते हो तो एलसीएम कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो एलसीएम कैरी कर लेते हैं। 63 और 42 का एलसीएम कितना होगा, फटाफट बताओ यार। 63 और 42 का एलसीएम कितना लिखोगे आप लोग, कितना हो जाएगा आपका, कितना होना चाहिए एलसीएम। ओके एलसीएम कैरी करो फटाफट। देखो आप एलसीएम अगर कैरी करते हो तो यहाँ पर कितना 63 और 42 का कितना निकालोगे, तो आप यहाँ पे 63 और 42 का एलसीएम निकाल लो। 63 और 42 का एलसीएम कितना होगा आपका 136 हो जाएगा। 63 से कट रहा है 42 से भी, तो 126 अगर एलसीएम है तो ये क्या है इनका टोटल वर्क है। अब 63 से कितनी बार गया होगा आपका 2 बार गया होगा, तो 42 से कितनी बार गया होगा 3 बार। क्लियर है। अब हम लोग को ये दिया गया कि ए और बी जो है उनके दिन मुझे निकालने हैं, तो ए और बी की क्षमता कितनी हो गई आपके यहाँ 3 2 5 हो गई। क्लियर। अब ए और बी के दिन अगर मुझे चाहिए, तो अगर मैं दिन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इनने कितने दिन काम किया पर डे, तो 8 कंप्लीट 2/5 8 में 40 और 2 42/5 इतना क्या है ये हावर काम करते हैं पर डे। भाई इनके दिन कितने हो जाएंगे आपके, देखो इनके अगर आप दिन निकालोगे तो 126, ठीक है, और उसमें डिवाइड किसका करोगे इनकी क्षमता का 5 का, और साथ में अगर यहाँ पे जो दिन आएंगे वो दिन में आप लोग किसका डिवाइड करोगे इनके पर डे वर्क का। तो पर डे वर्क कितना हो गया आपका यहाँ पे 42 कितना हो गया 5 से, तो आप 5 कैंसिल आउट कर लो ये, ठीक। अब अगर आप सॉल्व करते हो तो 126, ठीक है, डिवाइड बाई कितना होगा 42, देन अगेन कितना होगा, इससे कैंसिल आउट करोगे कितना, तो इसको कितने दिन लगेंगे आपके यहाँ 3 दिन, ठीक है। इनको दिन कितने लगेंगे आपके यहाँ 3 दिन। तो ए और बी के अगर आप दिन निकालोगे तो ए और बी के दिन कितने हो गए 3। तो डाउट है क्या सारे लोग, क्लियर है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। ए और बी के दिन अगर हम लोग निकालना है तो दिन कितने देंगे आपके 3 दिन। क्लियर सारे लोगों को, वेरी गुड। भाई देखो यहाँ पर ये 42/5 आवर्स पर डे काम करते हैं। अगर इतने काम पर डे करते हैं तो इनके अगर मुझे दिन चाहिए किसके ए और बी के, तो ए और बी के दिन कैसे निकालोगे कि 126 में आप 5 का डिवाइड कर लो, क्यों, क्योंकि इनकी क्षमता है। अब फिर उसमें मुझे दिन आएंगे, उसमें वापस से मतलब एक तरह से दिन ही आएगा वो, उसमें फिर पर डे का और मुझे वहां पे पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं वो भी तो करना पड़ेगा। आप उसका डिवाइड और करोगे तो कितना आएगा 3 दिन। क्लियर सारे लोगों को। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते। ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। क्वेश्चन सॉल्व करो, बनाते चलो क्वेश्चन। आज बेसिक क्वेश्चन तो पूरे कंप्लीट करने हैं यार, जितना जल्दी हो जाए उतना फटाफट करते चलो। हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिया गया है, आप इंग्लिश से सॉल्व करो आज। हिंदी में क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बस। बनाओ क्वेश्चन। वैसे उड़ाते चलो यार, क्वेश्चनों को दम तो है ही नहीं, है ना, फ्री फालतू के क्वेश्चन है वैसे ही, है ना। बेसिक में कुछ होता नहीं है, पर आपको बेसिक तो क्लियर करवाना पड़ेगा। क्लियर है, लेकिन बात आ रही है समझ में। ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, पर इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। आपका टाइम रेड हो गया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, A and B can do a piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 hours. A and C can do in 36. How many days C will complete the same work alone? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है तो मैं क्वेश्चन को हिंदी और आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये दिया गया कि A और B मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, B और C मिलकर उसे 24 दिन में करते हैं, जबकि A और C मिलकर उसे 36 दिन में करते हैं, तो C अकेला उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन में क्या देख रहे हो कि A और B के दिन कितने दे रखे, A और B के कंप्लीट दिन कितने आपके 18। B और C के देखोगे तो B और C के दिन कितने आपके यहाँ पे, तो B और C का कितना है आपका 24, जबकि A और C का अगर आप देखते हो तो A और C के कितने हो जाएंगे आपके 36 से। तो इन तीनों को अगर आप एलसीएम कैरी करते हो तो एलसीएम कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पे 72, 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है 72 होता है। ठीक है, तो अब मैं इनकी पर्टिकुलर की क्षमता निकालता हूँ कि इनकी इफिशियंसी है क्या। तो 18 से अगर आप 72 को कैंसिल आउट करोगे तो कितनी बार जाएगा, 18 चुके 72 4 बार, 24 से कितनी बार आएगा, सॉरी 24 से कितना हो गया 72, 36 से कितनी बार जाएगा आपका 2 बार। क्लियर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ A और A कितनी बार 2 बार, B और B कितनी बार 2 बार, C और C कितनी बार 2 बार, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2A प्लस 2B और प्लस में क्या होगा 2C। तो इनकी क्षमता कितनी हो रही है 4 और 3 7 और 7 और 2 कितनी हो गई आपकी 9। अगर इनकी क्षमता 9 है, जब ये व्यक्ति क्या थे डबल थे, अगर ये सिंगल हो जाएंगे तो A प्लस B
और प्लस सी, इनकी जो क्षमता लिखोगे तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इनकी क्षमता कितनी होगी आपकी, यहाँ पे कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं तो 9/, कितनी होगी, क्लियर। और ये हो जाएगी आपकी वर्क पर डे, कोड आउट क्या, ठीक। आ रहे हो सुन, अगर ये इनकी क्षमता है तो इनके दिन कितने हो जाएंगे, ठीक। अच्छा सॉरी, अभी तीनों के बारे में हम लोगों ने पूछा, केवल सी के बारे में पूछा है, तो सी के बारे में पूछा तो मैं सी का डायरेक्टली कैलकुलेट कर देता हूँ आपको, क्लियर। देखो अगर सी के बारे में मुझे पूछा गया तो सी का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्टली। पहले मैं तीनों को करवा देता हूँ क्वेश्चन को, ऐसे बड़ी बात नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता है कि ए बी सी के दिन कितने हो जाएंगे, तो ए बी सी के दिन अगर आपको निकालने होते तो 72 डिवाइड बाई कितना होगा 9, और बटे में कितना होगा आपका 2। तो 2 कहाँ पहुंचेगा आपका ऊपर, तो 9 से कितने और 9 72, 8 दूनी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 16। ये किसका आंसर होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी के। पर मुझे अकेला किसका पूछा गया, सी का। तो अगर मुझे सी का पूछा गया तो मैं बी और सी की एफिशिएंसी, सॉरी ए और बी की एफिशिएंसी को माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो सी की अगर आप लोग यहाँ पे कार्य क्षमता निकालोगे तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, आप क्या करोगे यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस करो किसके, आपकी यहाँ पे ए और बी की, क्लियर है, कोई डाउट है क्या। तो इसको जब सॉल्व करते हो आप लोग यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, इनकी क्षमता थी 9/2 माइनस ए और बी की कितनी आपकी 4 है, क्लियर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना होगा आपका, यहाँ पे देखो 1/2 लिख दूं मैं, क्लियर। वर्क पर डे 9/2 में से अगर आप लोग यहाँ पर 4 माइनस करोगे तो कितना होगा 1/2। तो अब सी के दिन मुझे बताओ, तो सी के दिन कितने हो जाएंगे आपके यहाँ। तो टोटल काम 72 था, उस 72 को आप करते हो 1/2 के अकॉर्डिंग, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 144। कोई डाउट है क्या। तो सी के जो दिन हो जाएंगे कितने होंगे आपके 144 होंगे। सीधी सी बात आ रही समझ में। अगर हम लोग को यहाँ पर ए के दिन पूछे होते हैं कि ए कितने दिन में करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बी और सी को माइनस करते हैं, क्लियर। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना है यहाँ पर कि ए के दिन कितने हो जाएंगे और बी के दिन कितने होंगे अगर ये सेपरेटली वर्क करते हैं, क्लियर है। ये मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये इन दोनों के ए और बी के दिन कितने आएंगे, ठीक। आए बस समझ में सारे लोगों को। बहुत सिंपल सी हम लोग बात कर रहे हैं, कोई हार्ड वाली बात नहीं है, ठीक है। मैथ्स अगर समझना है तो कॉन्सेप्ट के साथ चलो, ट्रिक के साथ कोई काम नहीं आएगा आपका। ट्रिक कॉन्सेंट्रेट होती है कॉन्सेप्ट से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाएगी, नहीं तो आप ट्रिक पे करोगे तो आपकी ट्रिक ही हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते नए वाले क्वेश्चन की और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्लियर है। इसके लिए मैं आपका टाइमर स्टार्ट करता हूँ, फटाफट क्वेश्चन को नोट डाउन करो, सॉल्व भी करना है, जल्दी जल्दी करते चलो क्वेश्चन। जितना जल्दी आप बनाओगे उतना ही मैथ्स क्या होगा आपका इजीएस्ट हो जाएगा। भाई आप एक बार सब्सक्राइब करो और ज्वाइन करो, बेसिक टू हाई लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा आपको जितना हो जाए मेरे से। बैंक की अलग क्लास चल रही है, ठीक, वो सभी को पता है किस टाइम पे चल रही है, वो भी इवनिंग में क्लास होती है, कभी कभी मॉर्निंग का शेड्यूल हो जाता है उसका। पर बनाओ क्वेश्चन, जितना जल्दी आप बनाओगे क्वेश्चन उतना ही क्या होगा इजीएस्ट, बना दे चलो फटाफट। करो क्वेश्चन, बना रहे सारे लोग क्वेश्चन। टाइमर एंड हो गया है देखो, ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 25 days। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 25 दिन में करता है। यदि वह दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करें लेकिन 6 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड, ठीक है। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो। क्वेश्चन एक बार और मैं बताता हूँ, क्वेश्चन ऐसा है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है आपका यहाँ पे 30 दिन, ठीक है, और बी उसे कितने दिन में कर रहा है आपका यहाँ पे 25 दिन में, क्लियर है सारे लोगों को। अब दोनों ने क्या किया, एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 6 दिन बाद क्या हुआ, ए कार्य छोड़ के चला गया। अगर 6 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है तो फिर कार्य कौन करेगा, बी अकेले करेगा, ठीक। तो अब उसी क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 20 और 25 का लघुत्तम आप लिखते हो तो कितना होगा भैया, तो 20 और 25 का लघुत्तम आप लिखोगे तो कितना होगा 100 होगा। 20 से कितने बार कट गया होगा 5 बार, तो 25 से कितने बार कटेगा आपका 4 बार। अब देखो अगर मैं ए और बी की क्षमता की बात करता हूँ तो ए और बी की क्षमता कितनी होगी 9। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ तो ए और बी की पर डे का वर्क कितना होगा, तो ए और बी की अगर आप क्षमता लिखते हो तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे कि ये 9 काम पर डे करेंगे। कितने काम करेंगे आपके 9 काम पर डे करेंगे, क्लियर है। तो आप मुझे बताओ कि 6 दिन तक तो कोई भी कार्य छोड़ के नहीं गया है, तो 6 दिन तक क्या होगा, इन दोनों ने काम किया होगा। तो 6 दिन का आप किसका काम बताओगे मुझे,
ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का 6 दिन का काम कितना होगा आपका डायरेक्टली, तो भैया देखो 9 इंटू में 6, तो 9 6 कितना हो गया आपका यहाँ पे 54 का। क्लियर है, हमने 54 काम कंप्लीट कर लिया होगा। अब क्या हो गया, ए आपका कार्य छोड़ के चला गया। तो आप मुझे बताओ कि अभी शेष काम कितना बचा होगा। तो शेष काम की अगर आप बात करते हो तो शेष काम कितना होगा कि 100 काम टोटल थे, उसमें 54 आपने माइनस किया है, तो कितना बचेगा आपके यहाँ पे। तो आप डायरेक्टली मुझे कितना बताओ 46। क्लियर है, ठीक, आगे बस समझ में। तो 46 काम क्या होंगे शेष। अब उसको कौन करेगा, बी। तो बी के दिन अगर मैं लिखता हूं तो बी के दिन कितने हो जाएंगे, देखो कि 46 काम है और ए छोड़ के चला गया, तो बी रोज कितने काम करता है आपका 4 काम। तो बी के दिन कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, तो ये कितना होगा आपके यहाँ पे 11 बार कंप्लीट कटेगा, फिर 2 बटे में कितना होगा, अच्छा। तो इसको और सॉल्व करो, कितना होगा 11 सही 1 बटे 2 दिन। क्लियर है, ये तो किसके दिन हो गए आपके, बी के दिन हो गए, किसके काम के लिए, आपके शेष काम के लिए। तो शेष काम हमारा बचा था उसमें। अब टोटल मुझे क्या पूछा गया कि हाउ मेनी डेज टोटल वर्क फिनिश। तो टोटल आपका काम कितने दिन में पूरा होगा। तो टोटल की अगर आप बात करते हो तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो देखो आपका 6 दिन पहले काम का चला था, 6 और प्लस में कितना हो गया आपका 11 से ही 1 बटे 2, टोटल हो जाएगा 17.5 दिन। क्लियर है बात सारे लोगों को। तो 17.5 दिन क्या होगा आपका टोटल काम चलेगा। अब इतना सारा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं थी, ये तो एक तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप एग्जाम में ऐसे बिल्कुल फॉलो मत करना। आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप एलसीएम 100 निकालोगे, तो 5 और 4 कितना हो गया, इनकी एफिशिएंसी 9 हो गई, और 9 6 कितना आ जाएगा आपको 54। अब 54 में से 46 काम आपके बच्चे, उसको कौन करेगा, बी। तो बी कैसे करेगा, 4 काम पर डे। तो 11 कंप्लीट 2/4 में 11.5 ये और 6 वो कितने हो गए 17.5 दिन। तो विद इन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक, ओके, ये क्वेश्चन आपका है। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है आपको, इंग्लिश में क्वेश्चन पहले आपके इंग्लिश में क्वेश्चन था, बस बनाओ क्वेश्चन, जल्दी करते चलो बस। बनाओ यार क्वेश्चन, जितना जल्दी आप क्वेश्चन करोगे उतना ही क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका मैथ्स रीजनिंग होना बहुत जरूरी है। यूपीएससी की बात नहीं कर रहे, यूपीएससी का आपका क्वालिफाइंग राउंड होता है। बनाओ जल्दी, जितना जल्दी आप क्वेश्चन करोगे उतना ही क्या होगा, आपका मैथ्स पे अच्छे से कॉन्सेप्ट काम करते चलो यार क्वेश्चन। टाइमर एंड करते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, A and B can complete a piece of work in 24 days and 36 days respectively, ठीक है। 2436 दिन में A और B करते हैं। They start the work but 3 days before completion of work A left. How many days will the total work be? क्लियर है क्वेश्चन। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो कि A और B किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 36 दिन में करता है। A 24 दिन लेता है, तो B कितने दिन ले रहा है आपका यहाँ पे 36, ठीक है। वह काम को शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दें। तो इसका मैं बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, इतना अच्छा कि आप एक बार में क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल कार्य कितने दिन समाप्त, पहले तो आप मुझे बताओ टोटल वर्क कितना होगा, तो इन दोनों का लघुत्तम निकालो, कितना होगा आपका बहुत। ए की क्षमता और निकाल लो, ए की क्षमता 3 लिखोगे तो बी की कितनी लिखोगे आप 2। अब देखो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा लिखा गया है कि कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य क्या कर दिया आपका, लेफ्ट कर दिया, ए कार्य छोड़ के चला जाता है। क्लियर है बस। तो आप मुझे बहुत सिंपल सी चीज बताओ कि अगर ए छोड़ के चला गया होगा तो आखिरी के 3 दिन में कार्य किसने किया होगा, बी ने किया होगा, ठीक है। तो आखिरी के जो 3 दिन थे, उस आखिरी के 3 दिन में कार्य किसने किया होगा, बी ने कार्य किया होगा। बी कार्य करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया है। तो अगर बी कार्य करेगा तो आप मुझे ये बताओ कि भाई बी 3 दिन में कितना काम करेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके यहाँ पे कि बी का काम, ठीक है, 3 दिन का काम, ठीक। तो कितना हो जाएगा, देखो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में करेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6। क्वेश्चन रिवर्स साइड से, 6 काम आपके किसने कर लिए होंगे लास्ट के 3 दिन में, बी ने। तो अब मुझे बताओ कि शेष काम किसने किया होगा। शेष काम की अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो शेष काम कितना है आपका यहाँ पे
तो 72 माइनस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 60। क्लियर है बात। अब ये काम 66 कौन करेगा, ए और बी करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि शुरुआत में तो ए और बी क्या थे साथ में। तो ए और बी अगर इस काम को करते हैं तो ए और बी के दिन अगर मैं लिखता हूँ तो कितने हो जाएंगे आपके, देखो 66 थे, और इन दोनों की अगर आप क्षमता लिखते हो तो कितनी होती है आपकी 5। ठीक है, तो 66 डिवाइड बाई 5 कितना होगा आपका यहाँ पे, 5 कम 5 बच गया, 1 16 हो गया, 5 3 15 और 1। तो अब इन दोनों के अगर मैं काम लिखता हूँ तो 13 सही 1/5 दिन इतने हो जाएंगे इसके ए और बी के। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपको, तो कुल कार्य को समाप्त होने में कितना समय। अब कुल कार्य कितना लगेगा आपका, देखो तो 3 दिन आपका लास्ट में काम चला है, तो कुल कार्य की अगर आप बात करते हो तो कुल कार्य कितने दिन समाप्त होगा आपका, तो मैं यहाँ लिख दो 13 और कितने हो गए आपके 3, 13 और 3 कितने हो 16, तो टोटल लिखोगे आप लोग कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इस 3 दिन और जोड़ दो तो बराबर कितना हो जाएगा 16 सही 1/5। ठीक है, तो ये पे लिख देता हूँ 16 सही 1/5। ये आपका करेक्ट आंसर है। नो डाउट क्या, आई थिंक क्लियर हो गया, क्लियर सारे लोगों को, वेरी गुड, क्लियर सारे लोगों को क्लियर हो गया। भाई देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आखिरी के 3 दिन में अगर ए छोड़ के जाएगा तो आखिरी के 3 दिन में बी करेगा, तो उसने कितना काम कर लिया होगा आखिरी में, तो 6 काम कर लिया होगा 3 दिन में 2 के अकॉर्डिंग। अब फिर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो उसके पहले वाले जो दिन उनमें तो क्या किया था, ए और बी ने एक साथ ही काम किया होगा, तो ए और बी एक साथ करते तो 5 काम डेली कर रहे हैं। अगर 5 काम डेली करते हैं तो फिर मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि जो 66 रिमेनिंग काम थे उसको 5 दिन पर डे के हिसाब से 13 से ही 1/5 दिन में कौन कंप्लीट करेगा आपका यहाँ पे ए और बी। क्लियर है, तो टोटल वर्क पूछा गया, तो टोटल वर्क हमारे कितने दिन में पूरा होगा, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 16 से ही 1/5 दिन। क्लियर सारे लोगों को, बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और सॉल्व करो। के लिए आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, जल्दी से बनाते चलो। कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब एग्जाम में आपको से भी कम समय लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सीख रहे हैं, वहां पे फिर हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना। बना दे चलो यार क्वेश्चन, बना रहे हो सारे लोग क्वेश्चन, बनाओ बनाओ। टाइमर एंड हो गया है। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया आपको यहाँ पे, पी और क्यू एक कार्य एक साथ 24 दिन में करते हैं। भाई पी और क्यू एक साथ कर रहे हैं 24 दिन, क्योंकि पी अकेले उसी कार्य को 32 दिन में करता है, दोनों मिलकर एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में क्यू के द्वारा लिया गया समय क्या होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत सारे बच्चों कि नहीं आया, नहीं आया तो देखो मैं समझा देता कि भाई पी और क्यू अगर एक साथ करते 24 दिन लग रहे हैं उनको, पी अकेला करेगा तो 32 दिन लगेगा। अब दोनों ने क्या किया आपका यहाँ पे 8 दिन मिलकर कार्य किया, फिर क्या हो गया आपका यहाँ पे, इसके बाद किसने किया शेष कार्य को क्यू ने, तो पी चला गया होगा, तो क्यू को उस शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो आप देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि पी प्लस क्यू, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया इसको यहाँ पे पी और क्यू, ठीक है, कि पी प्लस क्यू इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं आपके यहाँ पे 24 दिन। क्लियर है बात सभी को। अब फिर मैंने कहा कि पी अकेला उसे कितने दिन में करेगा आपके यहाँ पे 32, ठीक। अब फिर मुझे कहा गया तो क्यू कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क। अब इनका अगर आप लघुत्तम निकालते हो 24 और 32 का लघुत्तम कितना होता है 96 आई थिंक। क्लियर है, क्लियर है, 24 32 66 और 2 या 6 है ना, और 3 बार 4 से 4 6 16 करेक्ट है, ठीक है। तो 96 क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। आप क्षमता निकालो यहाँ पे, यार देखो क्षमता की बात करते हैं यहाँ पे, तो 24 से 96 कितने बार कटेगा आपका यहाँ पे, तो ये कटेगा आपका कितना 4 बार। 30 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पे 32 से, तो ये कटेगा आपका 3 बार। अब क्यू की क्षमता हम लोग को चाहिए यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली क्या कहोगे कि पी और क्यू की टोटल 4 है, तो उसमें से पी को माइनस करोगे 3 बच गई, क्यू की कितनी हो गई आपकी 1। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पी अकेला 32 दिन में करता है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य 8 दिन में करते हैं। अगर P और Q ने 8 दिन किया होगा तो P प्लस Q का 8 दिन का हम लोग को वर्क चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हम लोग को कि P प्लस Q का
दिन का काम। ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि उन दोनों ने साथ में काम किया था। 8 दिन का काम अगर आप निकालोगे तो कितना होगा भाई, एक दिन में 4 करते हैं तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 32। 4 इंटू 8 करोगे 4 8 कितना हो गया आपका 32 का। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, पी और क्यू। तो अभी शेष काम मुझे बताओ कि शेष काम कितना बचा होगा। तो शेष काम की अगर आप बात करते हो तो शेष काम हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे 96 माइनस 32 बराबर कितना हो गया, ये तो बच गया आपके 4 और 9 में से तो ये कितना हो गया 64। यार 64 काम बचे। अब इसमें क्या हो गया देखो कि P आपका कार्य छोड़ के चला गया है, अभी शेष कार्य कौन कर रहा है, Q। तो Q अगर करेगा तो Q के दिन चाहिए हम लोग को। तो Q के दिन अगर आप लिखोगे इसके लिए शेष काम के लिए Q के दिन कितने हो जाएंगे, तो 64 और डिवाइड बाई Q कितना करता है आपका, एक दिन में एक ही काम। आंसर कितना करोगे आप लोग यहाँ पे, ठीक, आप आंसर कितना करोगे यहाँ पे, कितना करोगे इसके लिए आंसर आपका बराबर में करोगे आप 64। कोई डाउट है क्या? बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिए इस बार हम लोग। तो Q जो रहेगा वो इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा आपका यहाँ पे 64 दिन। क्लियर सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पास। इस वाले में आज मैं बेसिक के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूँ। ठीक, ये रहा आपका टाइमर और आप क्वेश्चन को शुरुआत कर बनाओ जल्दी से नए वाले क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। बट टाइमर आपका इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम में भी टाइमर के साथ करो तो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम समय होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बनाओ बहुत जल्दी जल्दी बनाओ, जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही क्या रहेगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बना रहे हो सारे लोग क्वेश्चन? बनाओ यार। देखो वैसे मैं टाइमर बहुत ज्यादा दे रहा हूँ आपको, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी क्वेश्चन नए हैं इसलिए। ठीक है, ओके। देखो ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक दिन के अंतराल से कार्य करें और शुरुआत ए से करे तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक, ये क्वेश्चन मतलब अल्टरनेट डेज में काम कर। ठीक है, अगर अल्टरनेट डेज में काम कर रहे तो यहीं पे शुरुआत कर। ए कितने दिन में करता है उस कार्य को, 9 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है उसको, 12 दिन। अब यहाँ पे इनका लघुत्तम निकालो तो 9 और 12 का लघुत्तम कितना होता है आपका 36। तो ये क्या हो गया टोटल वर्क। क्लियर। अब ए की क्षमता निकालोगे कितनी आ जाएगी आपकी 4, तो बी की कितनी होगी आपकी यहाँ पे 3। आ रहे बस। अब फिर मैंने ये कहा देखो आपको कि दोनों क्या कर रहे हैं आपका अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। मतलब आज अगर आपका ए कार्य करने जाएगा तो बी क्या रहेगा छुट्टी पर, फिर बी जाएगा तो ए क्या करेगा छुट्टी। तो एक दिन ए एक दिन बी। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आज ए गया है, फिर कल बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर कौन जाएगा, बी जाएगा, फिर ए और फिर कौन होगा, बी। इस तरह से कंटिन्यू कब तक चलेगा, जब तक कि टोटल आपका कार्य समाप्त नहीं हो। क्लियर बात सभी को? अगर ये इस तरीके से सीरीज चल रही है तो आप मुझे ये बताओ कि ए गया होगा कितने काम करके आएगा आपके 4 काम, फिर बी गया होगा 3 काम, फिर 4 काम करेगा, फिर कितने करेगा 3, फिर 4 करेगा, फिर कितने करेगा 3। तो हर 2 दिन में कितने काम पूरे हो रहे हैं आपके 7। ये बात सबको क्लियर? अगर 7 काम आपके पूरे हैं तो इनका आपका जो टर्न होगा इक्वल टर्न, कितनी बार इनका इक्वल टर्न लगा होगा। तो अगर मैं इक्वल टर्न की बात करता हूँ इनके लिए कि भाई ये कितनी बार बराबर गए होंगे, तो आपका टोटल काम 36 था, 36 डिवाइड बाई कितना करोगे 7, तो 7 5 कितना हो गया 5। तो 5 टर्न क्या होगी हर व्यक्ति की लगी हुई। ए भी 5 बार गया होगा तो बी भी क्या होगा 5 बार गया होगा। तो 5 बार अगर गया है तो इनके 5 के डबल दिन हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन क्या होगा आपका यहाँ पे 2 दिन के हिसाब से हम ले रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि शेष वर्क और कितना बच गया। शेष काम अगर आप देखते हो तो शेष काम कितना बचेगा आपका यहाँ 1। क्लियर? शेष काम की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना होगा यहाँ पे 1। तो शेष काम आपका 1 बचेगा, क्योंकि आपके 7 5 35 काम पूरे हो गए। क्लियर? 35 काम क्या हो गया आपके यहाँ पे कंप्लीट हो पूरे। अब एक काम जो बचा है तो उसको कौन करेगा आपका, फिर से किसकी टर्न लगेगी, ए की। तो ए अगर करेगा तो ए कितने काम करता है आपका रोज 4। तो एक काम करेगा तो ए के दिन कितना हो जाएगा लास्ट में, ए का अगर दिन लिखता हो तो 1/10 कितना होगा 4। क्लियर? अब यहाँ पर बात करते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क टोटल डेज की, टोटल डेज कितने लगेंगे। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे देखो कि 5 टर्न लगी थी और 5 इंटू में क्या है 2 दिन के हिसाब से, तो बराबर कितना हो गया आपके 10। और 10 के बाद हमारे पास 1/4 और भी, तो क्या हो जाएगा आपका 10 सही 1/4। क्लियर? ये क्या होंगे आपके टोटल कंप्लीट। सारे बस
अब अगर ये क्वेश्चन बी शुरुआत करता तो यहाँ पर क्या होता है, इस ए की जगह कौन काम करने जाता है लास्ट में, तो बी का क्या होता है 1/3। उस समय हमारा काम कितना होता है 10 से 1/3 दिन। क्लियर है बात समझ, आ रही बात समझ सभी को। अगर इसे बी से टर्न की शुरुआत करते पहले बी होता, फिर ए होता, फिर बी, फिर ए। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और ऐसा, ये रहा आपका क्वेश्चन और आपका टाइम स्टार्ट होता है ना। करो जल्दी क्वेश्चन, करो करो क्वेश्चन। बनाओ यार क्वेश्चन, बनाते चलो क्वेश्चन। ठीक है, टाइमर 8 हो गया है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो कर्मचारी ए और बी किसी कार्य पर यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो ए अकेले कार्य पूर्ण करने में 8 घंटे अधिक लेता है। क्लियर। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो बी अकेले कार्य पूरा करने में 4.5 घंटे अधिक लेता है। तो साथ साथ कार्य करने में कितना समय। क्लियर बात समझ। तो अगर देखो क्वेश्चन ऐसा है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज समझना। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि आपको ए और बी जब काम करते हैं तो उनको कितने दिन लगते हैं, आपके 6 दिन। और अगर ए अकेला करता है उस काम को तो एक्स से कितने दिन अधिक लगते हैं उसको, अच्छा घंटे, दिन नहीं है, सॉरी। तो ये क्या है, एक्स घंटे लगते हैं इनको। अगर इसको एक्स घंटे लगते हैं तो ए को कितने घंटे लगते हैं उससे आपके 8 घंटे अधिक, तो एक्स प्लस 8 घंटे हो जाएगा। और अगर बी की आप बात करोगे तो बी को कितने दिन लग रहा है आपके यहाँ, इस एक्स में कितना लगा देता हूँ आपके यहाँ 4.5 घंटे। यार ये हमारा क्वेश्चन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया तो साथ साथ कार्य करने में कितना समय लगेगा, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना। क्लियर। अब अगर आप इसको बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो बेसिक से क्वेश्चन क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, क्योंकि एक्स और एक्स प्लस 8 और ये एक्स प्लस 4.5 इनका एलसीएम निकालना और बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कि ए और बी के दिन, ए प्लस बी के दिन अगर मुझे निकालना है या समय निकालना है, ठीक है, क्या करना है मुझे, ए और बी का, ए प्लस बी का जो समय लगेगा वो समय अगर मुझे निकालना है तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। आप उसको कैलकुलेट करोगे अंडर रूट में किसका, आपका यहाँ पे ए का समय इंटू में क्या करोगे आप बी का टाइम। क्लियर बस, ए और बी का टाइम और उसका अंडर रूट कैलकुलेट कर लो तो वही क्या देगा आपको, ए प्लस बी का। अब देखो सॉल्व करते हैं, ए का कितना है आपका 8 घंटे, तो बी के कितने आपके 4.5 घंटे। क्लियर है। तो अब सॉल्व करते हो अंडर रूट में कितना होगा 36। अब 36 का अगर आप एलसीएम निकालते हो कितना होगा 6। तो ए और बी का जो समय हो जाएगा, ए और बी का समय कितना होगा आपका यहाँ पे, वो हो जाएगा कितना आपका 6। क्लियर। आएगा समझ में सभी को, बिल्कुल। ट्रिक कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर। बहुत ही हम लोगों ने क्या किया, इसको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया। बेसिक से नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज ना करते हुए मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, कितना सेकंड लगेगा आपको यहाँ पे, 5 सेकंड। सारे बस में सारे लोगों को। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाओ, एक क्वेश्चन से और शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका नया क्वेश्चन और इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है ना, करते चलो और क्वेश्चन। करो करो, है ना, मजा आ रहा है सेशन में, सेशन मजा आ रहा है तो लाइक करते चलो। बोरिंग लग रहा है, हाँ हो सकता है बोरिंग हो, क्योंकि भाई देखो ऑफलाइन की बात अलग होती है, ऑनलाइन की बात एक अलग है। ठीक है, दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग है। अगर ये क्लास में ऑफलाइन में लेता तो मैं कहीं इसको 4 गुना अच्छे से एक्सप्लेन करता। और ऑफलाइन में हम पढ़ रहे हैं, सॉरी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, तो मैं हो सकता है बहुत सारी चीज़ ऐसी जो छूट जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितना इस चीज़ को समझ पा रहे हो उस चीज़ को, ऑफलाइन और ऑनलाइन का क्या डिफरेंस क्लियर है सारे लोग। बस क्वेश्चन बनाते चलो, आपका टाइमर एंड होता है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पे एक कार्य 3 लोग ए बी सी करते हैं, इस कार्य को अकेले 10 घंटे में, ठीक, मतलब यहाँ पर इसको ए लिखा होता है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मेंशन करो यहाँ पर ए, ठीक है। मैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, हिंदी में क्या होगा थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
ए वर्क अलोन बाय 3 पर्सन, ठीक है, ए बी सी, ठीक, ये क्वेश्चन। ए अलोन टेक 10 hours to complete the work, but B and C working together takes 4 hours for the completion of the same work, ठीक है। If all of them work together and completed 14 time of the work, then how many hours they would work? यार देखो हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है कि ए अकेला किसी कार्य को करने में कितना समय लेता है, तो ए अकेला कितना लेता है आपका 10 घंटे। जबकि फिर क्वेश्चन में दिया गया कि बी और सी उस कार्य कितने दिन में करते हैं आपके यहाँ पे, तो बी और सी मिलकर करते हैं 4 घंटे। अब फिर क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें और कार्य को मैंने 14 गुना और बढ़ा दिया, ठीक, तो कुल कार्य कितने दिन में आपका समाप्त होगा। तो 10 और 4 का आप लघुत्तम निकालते हो कितना होगा आपका यहाँ पर 20 है। तो अब ए की क्षमता कितनी आई है निकल के यहाँ पर, तो ए की क्षमता आप लिखोगे 2 आएगी। यार ए की क्षमता कितनी आएगी आपकी यहाँ पर, ए की क्षमता आप लिखोगे 2। बी और सी की क्षमता कितनी लिखोगे आप लोग 5। अब फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि तीनों की क्षमता मुझे चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 7। तो इनकी जो कार्य क्षमता होगी क्या हो गया आपका 7 वर्क पर डे हो गया। क्लियर बात समझ। अब देखो मैंने टोटल वर्क अगर मैंने लिखा है तो टोटल हमारे पास वर्क कितना हो जाएगा, जो पुराना वर्क था उस पुराने वर्क का कितना आपका 14 गुना। तो 20 इंटू कितना लिखेंगे आप लोग 14, ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इस ए बी सी के द्वारा इस कार्य को करवाना था। ए बी सी के दिन अगर हम लोग को निकालना है कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे कि 20 इंटू 14, ये तो टोटल वर्क है, इसको कंप्लीट करेंगे कैसे 7 के अकॉर्डिंग। तो 7 दिन कितना होगा 2 और 20 दिन कितना हो जाएगा आपका 40। क्लियर है। एबीसी के अगर आप दिन लिखोगे तो एबीसी के टोटल दिन कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 40 दिन। वो डाउट है इसको इस 14 गुना कार्य को करने में। ठीक, आए बात समझ में सारे लोगों को बहुत अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। आ जाओ नए वाले क्वेश्चन। ये आपका नया क्वेश्चन और इसके लिए टाइमर और स्टार्ट कर देता हूँ। बनाते चलो यार क्वेश्चन है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन बनाओगे उतने ही क्या होगा आपका प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। बनाओ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते चलो। ठीक है, हो सकता है आज का मैं लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। सेशन लंबा हो गया है तो आपके लिए हो सकता है कि ये सेशन क्या हो थोड़ा सा और लेंथी हो सकता है। जल्दी बनाओ। करो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ऐसा है, देखो ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में पूरा करते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 2 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ता है और ए के जाने के 3 दिनों बाद बी भी कार्य को छोड़ देता है। तो अब कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक, आपको क्या दिया गया यहाँ पे कि ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है 20 दिन में, तो बी कितने दिन में कर रहा है आपका यहाँ पे 25 दिन में। ठीक, तो सी कितने दिन में कर रहा है इस कार्य को 30 दिन में। आप इसका लघुत्तम निकालोगे 20, 25 और 30 का, तो कितना लघुत्तम होगा आपका यहाँ पे, तो आप लघुत्तम कितना कैरी करोगे 300। क्लियर है, 150 होगा नहीं। अब 20 से कितनी बार भाग गया होगा आपका यहाँ पर 15। ए की क्षमता कितनी होगी 15, बी की कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 12, ठीक, सी की कितनी हो जाएगी आपकी 10। क्लियर। अब फिर हम लोगों ने कहा कि देखो कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद तीनों ने एक साथ काम करना है। ठीक, तीनों ने अगर कार्य प्रारंभ किया है यहाँ पे, तो क्या किया आपका यहाँ पे ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों अगर काम करते तो कितने होते हैं आपके यहाँ पे 33 कार्य क्षमता होगी। क्लियर बात समझ। अब इन दोनों ने क्या किया, 2 दिन तक तो एक साथ काम किया, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि ए बी और सी का 2 दिन का कार्य, तो ए बी सी का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो उसके अगर आप बात करोगे तो 37 से तुम क्या करोगे 2, तो 37 दूनी कितना हो गया आपका यहाँ पे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, मतलब कितना हो गया 74 काम। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो गया 74 काम कंप्लीट यहाँ पर हो गया। इसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर ए ने कार्य छोड़ दिया तो फिर क्या हो गया, बी और सी बचे, तो बी और सी कितने काम करते हैं यहाँ पे 3 दिन। 3 दिन बाद बी भी चला जाएगा। तो अगर मैं नेक्स्ट में लिखूँ यहाँ पर कि बी और सी का 3 दिन का कार्य, बी और सी ने 3 दिन में कार्य कितना किया होगा, तो बी और सी कितना काम करते हैं आपका, देखो तो बी और सी करते हैं आपका 10 और 2 22 काम। तो 22 अकॉर्डिंग 3, 22 से कितना हो गया आपका 40। तो कुल काम कितना हो गया आपका यहाँ पे, कुल काम और अभी समाप्त कितना हुआ है आपका यहाँ पे उसमें से। तो अगर मैं देखता हूँ तो दोनों को ऐड करो तो 6 और 4 10, 10 की 0 हो गई आपके यहाँ पे, 7 और 7 कितना हो गया 14, मतलब कितना हो गया 140। क्लियर हो जाएगा आपके यहाँ पे 140।
कोई डाउट है क्या? 140 टोटल काम हो गया है अभी पूरा। अब शेष काम की और बात करते हैं तो शेष काम कितना बचेगा आपका? शेष काम अगर आप लिखोगे यहाँ पे, आई थिंक दिख रहा है, ओके, देखो 300 माइनस कितना हो गया 140, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि 160 काम अभी बचे हैं। अगर 160 काम बचे हैं तो उसको पूरा कौन करेगा? अभी सी, तो सी के दिन और लिखना पड़ेगा। तो सी के दिन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? तो 160 डिवाइड बाई कितना होगा आपका यहाँ पे? सी कितना करता है आपका यहाँ पे? 10 काम होगा आपके यहाँ पे 16। क्लियर है? तो कुल दिन अगर आपके लिखोगे तो पूरे काम को पूरे करने में दिन कितने लगे आपके? स्टार्टिंग में लगे 2 दिन, फिर कितने लगे? 3 दिन। तो यहाँ पर 2 + 3 और प्लस में फिर सी ने कितने दिन और लिए? 10 दिन। 10 और 3 5 15। क्लियर? तो कुल काम कितने दिन पूरा होगा आपका? 15 दिन। कोई डाउट है क्या? आ रहा है समझ में सारे लोगों को? बिल्कुल करेक्ट। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा, ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है, जल्दी से करो। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर, बनाओ जल्दी से। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, इस जो क्वेश्चन रहेगा उनको कंटिन्यू करेंगे। बराबर जल्दी जल्दी चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं। 30 बच्चे एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 20 दिन में करने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता होती है? क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या था, अगर मैं कहीं पे देखता हूँ तो टोटल वर्क क्या होता है आपका यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में कितना काम करेगा आपका? एक काम। एक व्यक्ति जो है वो किसके बराबर आपका? एक काम ही करेगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ एक दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क अगर मुझे निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, डेज की मल्टीप्लाई किससे करता हूँ? उनकी वर्क एफिशिएंसी, और वर्क एफिशिएंसी इस समय क्या है? यहाँ पे व्यक्ति है। तो टोटल वर्क अगर आप निकालोगे, 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे ने कितने दिन काम किया आपका? 16 दिन। तो 30 × 16 हो गया। अब ये काम कौन करेंगे? इन काम को करना है आपका 20 दिन में पूरा होना है। तो 20 दिन में अगर आप काम को पूरा करवाओगे कितने बच्चे चाहिए आपको? तो टोटल वर्क था आपका 30 × 16 और बटे में कितना होगा? 20। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो आप डिवाइड करो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये देखो ये आपका 3 बार कटेगा, ये कितने बार कटेगा? 2 बार। ये 2 से कितने बार कटेगा? 8 बार। 8 से कितना हो गया आपका? 24 दिन। तो 24 बच्चे। ठीक है। एक और फॉर्मूला है हमारे पास में यहाँ पे कि M1D1 इक्वल टू होता है आपका क्या? M2D2। ये कहां से निकल के आए? यहीं से कि एक आदमी, एक व्यक्ति एक काम करता है, तो अगर 30 मतलब इस तरह से क्वेश्चन का हमारा ये है कि M1D1 इक्वल टू M2D2 ये होता है कि पहले वाले केस में कितने व्यक्ति थे, कितने दिन लिए, दूसरे वाले केस में कितने व्यक्ति हो गए उसी काम को करने के लिए कितने दिन लिए। तो M1 की वैल्यू आप पहले में क्या देख रहे हो? 30 बच्चे, यहाँ पर 30 लिख दोगे। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? देखो 30 बच्चे, इनने दिन कितने लिए आपके यहाँ पे? स्टार्टिंग में 16। अभी मुझे M2 चाहिए, मतलब M2 क्या चाहिए? बच्चों की संख्या, और यहाँ पर दिन कितने लिए? इतने 20। अब सॉल्व करोगे तो M2 की वैल्यू फिर से कितना काउंट करोगे आप लोग यहाँ पे? तो 30 × 16 और बटे में कितना होगा आपका? 20। अगेन कितना होगा आपका? 24। क्लियर? ये हमारा सेकेंड अप्रोच था, और ये कौन सा आपका? ठीक, आ गया। तो 24 दिन नहीं आएंगे यहाँ पे, 24 बच्चे करो उसको, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 24 बच्चे होंगे, ठीक। अब क्वेश्चन में ये है कि कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? 16 बच्चे तो ऑलरेडी थे सही। अगर आपको ऐसा पूछा गया कितने बच्चों की और आवश्यकता होगी, कितने बढ़ाने पड़ेंगे, तो 24 में 16 माइनस कर दो, 8 बच्चों को और बढ़ाना पड़ेगा। आज के क्वेश्चन बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लियर है? मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हम हमारा ख्याल रखते हैं, ठीक। जय श्री महाकाल।